पुनरावर्तन बैंजिक राशियों के गुणनखंड। प्रश्न संग्रह 6 के सभी के पुनरावर्तन जो है यहाँ पे करवा रहे हैं। पहला वाला है 4x का वर्ग माइनस 11x धन 6। जरा ध्यान दोगे, अब यहाँ हम पुनरावर्तन करवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं फिर से। जो सवाल नहीं समझ में आया है इस पुनरावर्तन में देखोगे। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, आपको जैसे बताया गया है 4x का वर्ग। x के वर्ग के बगल में कौन सा अंक है, 4। जरा ध्यान दोगे, ज्योति और मुन्नी को कंफ्यूजन बहुत है। 4 और 6 का गुणा करोगे, 4 और 6 में गुणा करोगे, 4 छंग 24। 24 के ऐसे दो खंड आपको निकालने हैं। दो खंड निकालने के बाद कितना यहाँ पे आना चाहिए, जरा ध्यान दोगे। यहाँ 11 के आगे ऋण चिन्ह है, यहाँ ऋण 11 आना चाहिए। अब पहले जो है ज्ञात करो कौन से दो खंड होंगे। 8 तिया 24, 8 और 3 जोड़ोगे 11 आ रहा है। अब चिन्हों पे ध्यान दोगे, यहाँ जोड़ने पर ऋण आना चाहिए और इन दोनों का गुणा करने पर धन आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करोगे, दोनों के आगे ऋण चिन्ह लगाओगे। इस पे विशेष ध्यान दो, आप लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो। ऋण और ऋण मिलके हो जाता है धन, गुणा का नियम है, यही योग का नियम है। दोनों अंकों को जोड़ते हैं, दोनों अगर ऋणात्मक है जोड़ते हैं, आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं। 8 और 3 जोड़ोगे कितना हुआ, ऋण 11। अब आ जाओ इसको हल करने के लिए। ऋण 11 की जगह अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस वाक्य पे विशेष ध्यान दोगे। उसके बाद वाली लाइन 4x का वर्ग ऋण 11x की जगह इन दोनों का इस्तेमाल होगा, माइनस 8x माइनस 3x। लास्ट में जो गुणनखंड है धन 6, तो धन 6 लिखोगे। अब शुरू में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, अंक और अक्षर दोनों है, इसमें अंक अक्षर दोनों है। दोनों में छोटा अंक है 4, 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो हम 4 अंक कॉमन लेंगे। दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन लेंगे, तुरंत कोष्टक चिन्ह बनाओगे। यहाँ क्या लिखोगे, 4x का वर्ग, 4x कॉमन लिए हो, सिर्फ 1x बचेगा। यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। 4 का 8 में भाग दोगे, 4 दूनी 8, x और x कट जाएगा तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं। इन दोनों में छोटा अंक है 3, 3 तो छोटा है तो 3 हम लेंगे कॉमन, लेकिन थोड़ा देखोगे 3 के पहाड़े में 6 आता है तो 3 कॉमन ले लोगे। कोष्टक बनाओगे, पीछे वाला जो कॉमन किए हो पहले वो लिख दो। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ धन और ऋण में कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ धन है। अब कोष्टक खोलोगे अपने आप पता चलेगा। ऋण 3 का x में गुणा करोगे, ऋण 3x, ऋण और ऋण मिलके क्या हो गया, धन 3 दूनी 6। x ऋण 2 दोनों में कॉमन है तो लिखोगे x ऋण 2। दूसरा खंड क्या होगा, 4x माइनस 3, ये होगा 4x माइनस 3। इस गुणनखंड में क्या दिक्कत आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। दो खंड बनाओ, खंड बनाने के बाद बीच का योगफल देखोगे। सभी सवाल लगभग हम हल करवाए हैं, जो होमवर्क में सवाल दिए हैं वही सवाल आप लोग नहीं कर रहे हो। होमवर्क में दूसरा वाला सवाल दिए हैं, p का वर्ग माइनस 2p माइनस 35, ये वाले सवाल दिए हैं। इसमें हम हिंट भी आपको दिए हैं कि माइनस 35 जो है गुणनखंड है। ऐसे दो खंड ज्ञात करो, दो खंड ज्ञात करोगे, यहाँ -2 आना चाहिए। इतना जो है हिंट आपको दे दिए थे। जब हम हिंट दे दिए थे आपको दो खंड ज्ञात करने थे। इसमें भी आपको कंफ्यूजन है, टीचर हमें समझ में बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि आप जो है सवालों पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे हो। पहाड़ा पढ़ोगे, 5 सत्ते 35, मौखिक पढ़ो, 5 सत्ते 35, 7 में से 5 घटाते हैं 2 आता है, ये तो मौखिक हो गया। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ योगफल ऋणात्मक है, योगफल ऋणात्मक है और यहाँ गुणनफल भी ऋणात्मक है, तो ध्यान देना है इन दोनों में किसी एक के आगे ऋण चिन्ह लगेगा। क्यों किसी एक के आगे ऋण चिन्ह लगेगा, इसके पहले पुनरावर्तन में जाओगे, गुणा में एक संख्या धन एक संख्या ऋण होती है तो ऋण आता है।
और यही अगर योग में जाओगे एक धन और ऋण हम घटाते हैं, अंक देखते हैं, तो इसका जो है विशेष ध्यान देना है। अब योगफल ऋणात्मक है, इस बड़े के आगे ऋण चिन्ह लगाओगे। जब हमें दो खंड मिल गए हैं तो खंड निकालने में आसानी हो जाती है। अब आगे हल करोगे, यहाँ p दिया गया है तो बराबर करोगे, पहला लिखोगे p का वर्ग, इस -2p की जगह इनका इस्तेमाल करना है तो लिखोगे 5 के आगे चिन्ह नहीं है तो हम धन मानेंगे, धन 5p -7p माइनस इस 2 की जगह इनका इस्तेमाल किए और लास्ट में -35 लिखेंगे। इसमें भी कंफ्यूजन होगा, हम या करके बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम p कॉमन लेंगे, p कॉमन ले लो, कोष्टक में क्या बचेगा, p धन 5, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। इन दोनों में छोटा अंक है 7, 7 के पहाड़े में 35 आता है, कोष्टक बनाओगे, पीछे वाला देख लो, p धन 5 लिखो, कोष्टक बंद करो। अब गुणा करके देखोगे क्या ये सही है, ऋण 7 का p में गुणा करोगे, ऋण 7p, धन और ऋण मिलके हो गया ऋण 7 पचे 35, p धन 5 है। दूसरा खंड क्या होगा, p ऋण 7। इसमें आपको ये भी दिक्कत आता है कि अगर हम 7 पहले लिखे तो लिखो 7, कोई बात नहीं, विधि वही है। जैसे p का वर्ग -2p -35। अब कह रहे हो कि हम पहले 7 लिखना चाहते हैं तो पहला लिखते हैं p का वर्ग ऋण 7 धन 5, तो हम लिखते हैं ऋण 7p धन 5p माइनस लास्ट वाला गुणनखंड तो लिखना ही है। शुरुआत में क्या लेना है, कॉमन लेना है, p कॉमन ले लो, कोष्टक में क्या बचेगा, p ऋण 7, यहाँ बगल में देखोगे धन चिन्ह है, धन लगाओगे। इन दोनों में छोटा अंक कौन सा है, 5, कोष्टक बनाओगे, पीछे का देख के लिख दो p ऋण 7। अब चेक करोगे, 5 का p में गुणा करोगे 5p, धन और ऋण मिलके हो गया ऋण 5 सते 35, तो खंड क्या होगा, p ऋण 7, दूसरा होगा p धन 5। देखोगे आंसर वही है, कहोगे इसमें धन 5 पहले है, कोई बात नहीं, ऋण 7 और पहले लिखोगे, दोनों जो है गुणा है, आगे पीछे लिखते हैं चलता है। जैसे 3 का 5 में गुणा करोगे 3 पचे 15, 5 का 3 में गुणा करो 5 तिया 15, आंसर तो वही आता है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। तो तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हम दिए हैं होमवर्क वाले सवाल हम आपको बताएं क्योंकि होमवर्क में ही कंफ्यूजन है आपको। इसके बाद वाला सवाल है 2x का वर्ग धन x -45। इसमें क्या करोगे, वही सवाल करना है आपको। x का वर्ग के बगल में 2 है, इस 2 का गुणा किस में करोगे, 45 में करोगे। 45 का 2 में गुणा करो, 2 पचे 10, 2 चौका 8 है 9। यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण 90। कौन से ऐसे खंड हैं ज्ञात करने के बाद यहाँ पे धन चिन्ह है, यहाँ अंक नहीं है तो 1 मानोगे, तो 1 आना चाहिए। कौन सा अंक है, 10 9 90। अब जरा ध्यान दोगे, योगफल धनात्मक गुणनफल ऋणात्मक, तो छोटे वाले अंक के आगे ऋण चिन्ह लगाओगे। 10 में से 9 घटाए 1, एक संख्या धन एक संख्या ऋण हम घटाते हैं, घटाने के बाद अंक देखते हैं 10 बड़ा है, उसके आगे चिन्ह नहीं है, धन मानेंगे। धन 1, गुणा का नियम है, एक धन और एक ऋण रहे, धन और ऋण मिलके होता है ऋण। 10 का 9 में गुणा करोगे 90। अब हल करो, जब आपको इतना हिंट मिल जाता है, ये हल करने में परेशानी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 2x का वर्ग धन x की जगह इन दोनों का इस्तेमाल होगा, धन 10x माइनस 9x, x की जगह किए -45 लिखोगे। अब कॉमन लो, कॉमन इन दोनों में लोगे, अंक और अक्षर दोनों में है, छोटा है 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 लोगे, x अक्षर कॉमन लोगे, कोष्टक बनाओगे। इस 2x का वर्ग है, 2x कॉमन लिए हो, क्या बचा x, धन 2 का 10 में भाग दोगे, 2 पचे 10, x और x कट जाएगा।
यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, इन दोनों में छोटा है 9, 9 के पहाड़े में 45 आता है तो 9 कॉमन ले लो। कोष्टक बनाओगे, यहाँ देख रहे हो x धन 5, तो x धन 5 लिख के कोष्टक बंद करोगे। अब चेक करोगे, ऋण 9 और x का गुणा करोगे, धन और ऋण मिलके हो गया ऋण, 9 का x में गुणा किया 9x, धन और ऋण मिलके हो गया ऋण, 9 पचे 45, x धन 5। दूसरा खंड होगा 2x माइनस 9, तो 2x माइनस 9, ये आपके गुणनखंड होंगे। इसके बाद वाला पुनरावर्तन है, कंटिन्यू आपके जा रहे हैं सवाल। 24 a के घाते 3 धन 81 b के घाते 3। कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम था इसलिए हम पुनरावर्तन में आए, खासकर ज्योति इसको ध्यान देंगी। 24 का अभाज्य खंड ज्ञात करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब 81 का खंड करो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 लोगे, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 नवा 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3। ये हम खंड निकाल लिए हैं। घाते 3 है तो घाते 3 3 की जोड़ी बना लो। क्या कॉमन दोनों में आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगी? 3 कॉमन लिखोगी। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? कोष्टक के अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8, a के घाते 3, 3 का 24 में भाग दोगे, 3 8 24, a के घाते 3, 3 का 81 में भाग दोगे 27, 27 कहाँ से है? यहाँ से भी देख लो, 3 कॉमन ले लिए हो तो 3 तियां 9, तियां 27, b के घाते 3। अब इसके बाद 3 3 उतरते जाएगा क्योंकि 3 कॉमन ले चुके हो, तो 3 यहाँ 8 है, किसका घन है? यहाँ खंड किए हो तो 2a, कोष्टक लगाओ, कोष्टक बार बार हम करें, बिना कोष्टक का नहीं चलेगा। घाते 3 धन 27 की जगह क्या लिखोगे? 3 b के घाते 3, बड़े कोष्टक से बंद करोगे। a के घाते 3, b के घाते 3। अब सूत्र यहाँ पे देखोगे, a के घाते 3 धन b के घाते 3, सूत्र क्या है? a धन b, a का वर्ग माइनस ab धन b का वर्ग। a क्या है? 2a, b क्या है? 3b, उसी का इस्तेमाल करो। 3 2a धन 3b, आगे कह रहा है a का वर्ग। एक ही वर्ग में ज्योति आप क्या की थी? खाली a का वर्ग ही लिखी थी, 2 नहीं लिखे थे। जरा ध्यान दोगे, 2a पूरे का वर्ग करोगे तो 2a गुणे 2a, तो 2 दूनी 4, a का वर्ग धन, सूत्र कहता है ab, इनका आपस में गुणा करोगे, 2 तियां 6 ab धन b का वर्ग। b क्या है? 3b, जरा ध्यान दोगे 3b है, खाली b का वर्ग नहीं करोगे, 3 का भी वर्ग करोगे, 3 तियां 9, b का वर्ग। यहाँ पे जो है कोष्टक बंद करोगे, ये आपका आंसर होगा। इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद वाला 5वां वाला सवाल है। 5वें वाले सवाल में मुन्नी का प्रॉब्लम आ गया है। 1 धन q के घाते 3 125, खंड क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हो? पता नहीं, आपको पूछ रहे हो 125 किसका घन है, खुद पता करो। 1 है, 1 को कितनी बार भी गुणा करोगे 1 ही होगा, तो इसको बना लो। 1 के घाते 3, ये अकेला पद है, यहाँ कोष्टक नहीं भी लगाओगे चलेगा, अगर लगा रहे हो तो भी चलेगा। धन ये बटे, जरा ध्यान दोगे, क्यों लिखोगे? बटे 125 किसका घन है, तो चले जाओ अभाज्य में, तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। इकाई 5 है, 5 खुद अभाज्य संख्या है, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, किसका घन है? अब सामने दिख रहा है 5 का 3 बार, तो q बटे 5 के घाते 3। जब इतना हो गया तो आगे कौन सा सूत्र लगेगा? वही वाला सूत्र, a के घाते 3 धन b के घाते 3, a प्लस b। a क्या है? a प्लस b क्या है? q बटे 5। फिर आगे क्या कहता है? a का वर्ग, इसका 1 का वर्ग करोगे 1, सूत्र में है माइनस, इनका आपस में गुणा करोगे, 1 का गुणा q बटे 5 में करना है, तो 1 का q में करोगे q ही होगा बटे 5, यहाँ होगा q बटे
5 धन b का वर्ग, b क्या है q/5 का वर्ग, रफ में जाओ गुणा करो, यहाँ मौखिक नहीं करना है। q/5 का वर्ग मतलब q/5 गुणे q/5 गुणा करोगे, q और q है तो यहाँ लिखोगे q का वर्ग बटे 5 पचे 25, 5 का 5 में गुणा करना है, कुछ लोग 10 लिख देते हैं, तो q का वर्ग बटे 25, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद जो है छठे वाले सवाल पे आ जाओ। छठा, जो सवाल में आपको दिक्कत हो रही थी वही सवाल हम यहाँ पे लिए हैं। छठा सवाल है 27 m के घाते 3 माइनस 216 m के घाते 3। अब पता करोगे किसका है, बराबर 27 आपको मालूम है, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ लिखोगे 3m पूरे का घन। 216 किसका है, 6 का, 6n घाते 3। कुछ लड़कियां यहाँ तक करने के बाद ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं कर रही हैं। जब आपको ये मिल गया है तो सूत्र देखो कौन सा है, a के घाते 3 माइनस b के घाते 3, a माइनस b, a क्या है 3m माइनस b क्या है 6n, कोष्टक बंद कर दो। फिर कोष्टक कह रहा है a का वर्ग, इसका वर्ग करोगे 3m का वर्ग, कुछ लोग खाली m का वर्ग लिख रहे हैं, तो 3m गुणे 3m, 3 तिया 9m का वर्ग, फिर धन चिन्ह लगाओगे, आपस में गुणा करना है, 3 6 18 mn अक्षर भी है, धन b का वर्ग, b क्या है 6n का वर्ग, तो कुछ लोग n का वर्ग ही लिखते हैं, 6n है, 6n गुणे 6n कितना हुआ 6 6 36 n का वर्ग, कोष्टक बंद करोगे, ये आपका आंसर होगा। अब आ जाओगे सातवां, सातवें में है आपका 3a धन 5b पूरे का घन माइनस 3a माइनस 5b पूरे का घन। कुछ लोग जो है इस सवाल को व्यवस्थित हल किए हैं। जब एक कठिन सवाल हल कर लेते हो तो यहाँ क्यों दिक्कत आ गई, यहाँ क्यों दिक्कत आ गई पता नहीं। a के घाते 3, a तो पूरा बड़ा पद है, b जो है a वाले पूरे पद है, सूत्र है a के घाते 3 माइनस b के घाते 3, तो होगा a माइनस b, तो a है 3a प्लस 5b माइनस b, 3a माइनस 5b, कोष्टक लगाओ क्योंकि ऋण चिन्ह है, अंदर जो है चिन्ह बदलेंगे। फिर कहता है a का वर्ग, इसका वर्ग करोगे 3a प्लस 5b पूरे का वर्ग, धन इनका आपस में गुणा करना है, 3a धन 5b कोष्टक 3a माइनस 5b, फिर धन है b का वर्ग, 3a माइनस 5b पूरे का वर्ग, बड़ा कोष्टक से बंद करोगे। सावधानी से खोलना है, जब इसको खोल लेते हो तो बाकी आराम से खुल जाएंगे। अब जो है कोष्टक चिन्ह हटा सकते हो, बड़ा वाला कोष्टक छोटा वाला हटेगा, 3a धन 5b, यहाँ माइनस 3a, यहाँ ऋण है, ऋण और ऋण मिलके हो जाएगा धन 5b। दूसरा वाला कोष्टक, अब यहाँ पे देखोगे a धन b पूरे के वर्ग वाला सूत्र लगाओगे, क्या सूत्र है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, 3a का वर्ग, 3 तिया 9a का वर्ग, धन 2ab, 3 पचे 15, 15 का 2 में गुणा करोगे, 15 दूना 30ab, धन b का वर्ग, 5b का वर्ग करोगे, 5 पचे 25b का वर्ग हो गया, धन यहाँ पे देखोगे यहाँ से यहाँ तक गुणा करना है। पहले कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ पे a का वर्ग, 3a का वर्ग होगा, 3 तिया 9 a का वर्ग माइनस
बी है 5b, 5b गुणे 5b, 5 पचे 25 b का वर्ग, ये वाला हो गया। अब धन a माइनस b का यहाँ सूत्र का उपयोग करोगे। a है 3a, b है 5b, a माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन a माइनस b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग। ये आपका सूत्र है, यहाँ इस्तेमाल करना है। 3 तिया 9 a का वर्ग माइनस 2ab कह रहा है, पहले इनका आपस में गुणा करोगे 3 पचे 15, फिर 2 का गुणा करोगे 15 दूना 30 ab धन 5b का वर्ग, 5 पचे 25 b का वर्ग। कोष्टक से यहाँ पे करोगे बंद। अब इसके बाद सजातीय पद ढूंढोगे। यहाँ देखोगे यहाँ से यहाँ तक कोष्टक है, इसमें सजातीय पद 3 है और 3 है, परस्पर विपरीत है, कट जाएंगे। 5b है, ए भी 5b है, कितना हो गया 10b। अब यहाँ पे देखोगे 9a का वर्ग, यहाँ पे भी 9a का वर्ग, यहाँ पे भी 9a का वर्ग है। सजातीय पद यहाँ से यहाँ तक है, तो जोड़ो 9 और 9 18, 18 में फिर 9 जोड़ोगे 27, 27 a का वर्ग। अब ए बी वाले देखोगे 30 ab और ए बी चले जाओ, यहाँ ए बी परस्पर विपरीत है, ये कट जाएंगे। अब आ जाओगे 25b का वर्ग, देखोगे 25b का वर्ग माइनस 25b का वर्ग, परस्पर विपरीत है, धन और ऋण कट गए। और आगे चले जाओ, यहाँ है देखो धन 25b का वर्ग। इसके बाद वाली लाइन, कोष्टक के पहले 10b है, 10 का इसमें गुणा करोगे, 27 में 10 का गुणा करोगे 270 a का वर्ग, और यहाँ b है तो b लिखोगे धन 25 का 10 में गुणा करोगे 250, यहाँ b के घाते 3 है, b है ऊपर के घात जुटेंगे तो b के घाते 3 होगा, ये आपका आंसर होगा।